ओम शांति। 19 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक, 4:30 से 9 बजे तक मुरली मंथन और ज्ञान मंथन करते, जिसके लिए आप YouTube पर जुड़ सकते। और यदि जुड़ने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप नीचे वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। आप इसे किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। आपको लिखना है BK ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देख ले। .com, इसके साथ आपको .com लिखना है तो ये खुलकर आ जाएगा। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे YouTube चैनल पर जुड़ना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए तो YouTube चैनल पर जुड़ जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, आप एक ही सेकंड में एक ही क्लिक के साथ YouTube चैनल पर आ जाते और लाइव जुड़ सकते। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक कान से सुनना, दूसरे कान वीडियोस देख सकते हैं। आप यदि जिस टाइम लाइव नहीं है उस टाइम आप इसे क्लिक करेंगे तो हमारे इस पर आप वीडियोस देख सकते हैं। इस पर 360 आप देख रहे हैं, 360 सेट अपलोड हो चुके हैं। 360 का मतलब है 5000 से अधिक जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुके। यदि 300 रहते तो 15 या 45 4.5 होते और 60 के अंदर 900, 15 6 90, 900 मतलब 5400 प्लस वीडियोस जो है अपलोड हो चुके। और उन सब वीडियोस को आप यहाँ नंबरवार देख सकते हैं। हाथ खड़ा करने इसके साथ मुरली आपको पढ़ना है तो एक क्लिक में आप अपनी भाषा में मुरली पढ़ सकते हैं और सबको भेज सकते हैं, बता सकते हैं। गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, गूगल मीट पर आप जुड़ जाएंगे। गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन, बस क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर लेंगे। और 18 अगस्त का हम आपके पास मुरली पढ़ने के बाद मुरली को रिवाइज करने के लिए ये भेज रहे हैं, जिनको आप सारे दिन में जब भी आप मुरली अच्छी तरह पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद इसको जान कर हल करेंगे तो आप अपना रिवीजन करने के बाद समझ सकेंगे कि मेरे को कितना मुरली याद रही, कितना मुरली का मंथन मुझे समझ में आया। उसके बाद ये सारी प्लेलिस्ट है, किसी भी प्लेलिस्ट में जा कर के वही सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और उन वीडियोस के साथ यहाँ पर उसका लिखा हुआ भी मिलेगा ताकि आप आसानी से पढ़ सके, समझ सके और किसी को समझा भी सके। और हमारे ब्रह्मा कुमारीज बा के घर
हमारा अपना घर मेरे पास कहाँ है, आप इस लिंक को अपने पास रखते हैं तो आप जहाँ भी होंगे वहाँ आप पूछेंगे नियर मी, बस आपके जो सबसे नज़दीक घर होंगे वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, उनका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। मोबाइल नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ बटन दबाएंगे सीधा कॉल ही हो जाएगी। और यहाँ डायरेक्शन, आप यदि सीधा पहुँचना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्शन करके पर बटन दबाएंगे तो गूगल मीट आपके सामने क्या बोलते हैं नक्शा खोल के खड़ा कर देगा कि आपको कहाँ जाना है, जिससे पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। तुम्हें अब क्या करना है? रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से रूह निर्विकारी बनती जाती है। जब आप अपने आप को आत्मा समझकर हर कर्म करेंगे, किसकी डायरेक्शन पर कर्म होगा? परमात्मा की डायरेक्शन। कर्म किसके लिए होंगे? रूह के लिए। रूहानी कर्म वो हैं जो रूह के लिए किए जाए। जो कर्म जिस्म के लिए किए जाएं वो जिस्मानी कर्म हो गए। तो हमें रूहानी कर्म करने हैं। सोच करके देखो रूह के लिए हमें कौन से कर्म करने हैं जिससे रूह का पेट भरे, रूह का शक्ति बढ़े। उन कर्मों से रूह को ताकत मिले और जिस्मानी कर्म जिससे जिस्म को ताकत मिले। अब ये निर्णय आप देखेंगे कि क्या करना है हमको। हमको अब क्या करना है? जिससे आत्मा के विकार निकलते जाए। प्रश्न, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? किस आधार से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बन सकते हैं? कौन बताएंगे? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बन सकते हैं? जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके जीवन को चलाएंगे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे। जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, ब्रह्मा बाबा के अनुसार अपनी दिनचर्या सेट करेंगे, तब तो वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। यदि उनकी दिनचर्या
दुनिया वालों के अनुसार है तो वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं। तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद पाने का आधार क्या है? पढ़ाई। उच्च पद पाने का आधार क्या है? पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। तो क्या मिलता है? राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कितनी कमाल की बात है। कोई पूरा पढ़ते ही नहीं, कर्म बंधन है, क्या करे? कब जाए सेंटर पर, कब मुरली पढ़े, टाइम ही नहीं मिलता। पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी कैसा पद मिलेगा? प्रजा में पद कैसा मिलेगा? साधारण पद। साधारण पद मिलेगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यह यहां रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूं, ये व्यापार करता हूं, ये फलाना कामी क्रोधी है। फलाने क्या है? कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं, सतयुग में ऐसे नहीं होता। वहां देही अभिमानी होते हैं। वह सब कौन होते हैं? देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूं। वे एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी। तुम आत्माएं पहले कहां थी? शांति धाम में थी।
तुम्हारा घर शांति धाम, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वे हद का नाटक होता है, ये फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती। आत्माओं का असुल घर, असली घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहां ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो, बाप से बच्चे ही कहेंगे। बाप तो क्या कहेंगे, बच्चे ही कहेंगे। सन्यासी बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। जिसको तुम गॉड फादर कहते हो, परमात्मा को क्या कहते हैं, गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहां कोई पार्टीशन नहीं, पार्टीशन आदि नहीं होती। यहां तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े लड़ते रहते। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था। तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, ये किसी को भी पता नहीं। ये किसी को भी पता नहीं। विश्व का भारत ही विश्व का मालिक था। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं, जो भी पार्ट मिला हुआ है वे कभी घिसता नहीं।
चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है। तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। कितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितना अशांति है। जहां भी जाओ कहेंगे मन को मारो। मन को शांति कैसे मिले? कहते हैं मन को शांति कैसे मिले? जहां देह अभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि ये हैं आत्मा के ऑर्गन्स। बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। बाकी सब क्या हैं? ये शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति मिले। कैसे मिले? पता नहीं, रास्ता नहीं समझ में आ रहा। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म शांति। तुम्हारा अपना ही स्वधर्म क्या है? शांति है। तुम ऐसे कहो, मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मेरी आत्मा को शांति कैसे मिले? ये लगता है कि मैं आत्मा नहीं हूं। मुझ आत्मा को शांति कैसे मिले? ये है कि मैं आत्मा हूं। इसमें तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको नहीं? वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं। उनको ज्ञान का पता नहीं। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। कलयुग के अंत में सभी पतित। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहां है, तो रावण का जन्म भी यहां है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं? ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं हैं? अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण की लीला, भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं।
श्री कृष्ण की लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंस पुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल, शैतान, राक्षस को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहां से आए? शैतान कहां से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय एकदम तमो प्रधान पतित से पावन बन रही है। अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे। 84 जन्म, एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है। वास्तव में शिव बाबा की जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते, हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप भी हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनाना ही है। नई दुनिया को क्या करना है? पुरानी बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। ये है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्मों का पार्ट बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो। अभी तुम क्या बनते हो? पवित्र बनते हो। बाकी सब मनुष्य पतित। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन हैं, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते। पतित मनुष्य के आगे, पतित मनुष्य पावन मनुष्य को देवताओं के आगे कहेंगे माथा झुकाते। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते, और वही कन्या शादी कर ससुर घर आ जाएगी
तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वे सब हैं कलयुग में, वे सब हैं कलयुग में। तुम हो अभी संगम पर, अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। ये है कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े। घर घर में झगड़ा, कितनी कमाल की बात है। घर घर में झगड़ा है। एक दो को मारने में देरी नहीं करते। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले तुम हो। जानने वाले अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे। बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे। कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है विशेष दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विषय सागर में क्या करते हैं? गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते, खुद हैं विषय सागर में, विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते। और विष्णु को कहां दिखाते हैं? जिसमें विष का अणु भी नहीं होता, क्षीर सागर में, जहां शांति ही शांति। और वहां अशांति कैसे होती है? असुर प्रवेश करते। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती थी, वहां घी की नदियां बहती थी। यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता। घासलेट किसे कहा जाता है? मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल को भी घासलेट कहा जाता है। और
डालडा को भी घासलेट कहा जाता है। किसी ने डालडा घी का पैकेट पर पढ़ा है क्या लिखा होता है? शुद्ध वनस्पति। हाँ, वनस्पति घी। वनस्पति का मतलब जो भी घास फूस मिलता है इन्हीं को यूज किया जाता है, वनस्पति। क्योंकि गाय वनस्पति खाने के बाद दूध देती है, दूध से फिर घी निकलता है, उस वनस्पति से ही घी आता है ना। उसने चाहे सूखी घास खाई चाहे हरी घास खाई, परंतु घी बनाया। यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता। दूध घी की नदियां तो तब बहेंगी जहां तो घास से तैयार किया हुआ। मिट्टी का तेल भी कहां से, क्यों घासलेट कहा? क्योंकि वो धरती में से निकलता है, वो भी वनस्पति से ही बना है, परंतु वो धरती में स्टोर हो गया, उसको हमने प्राप्त। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया है ना, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएं हैं, खिवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहां ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे, पार ले जाएंगे। आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे, कहां भेज देंगे? सुख। घर भी आत्माएं स्वयं जाती हैं, परमात्मा सिर्फ मार्गदर्शन करते। आत्माएं वहां से फिर भेज देंगे सुख था। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तक, अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते। शिव बाबा आए हैं, श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये कौन सी दुनिया है? भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम
लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने बिगर बाप से वर्षा स्वर्ग का ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए, अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिट खिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियां तो जहां ही होते हैं वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते? बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते?
मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। पहले कहो हाँ, फिर कहो कि हम क्यों नहीं मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं। पहले हाँ कर दो। ज्ञान देने वाला तो एक है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण आम ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, दोनों तरफ तोड़ निभानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों को अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भाव। जैसे बीजों में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। कितनी ताकत होती है बीज में। छोटे से बीज में क्या ऐसा गुण छिपा हुआ होता है जो इतना बड़ा झाड़ बना देता। वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, शांति के साथ ज्ञान, अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि सर्व गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन
अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन: अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बन। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का आदि संस्कार है, अनादि भी और आदि भी। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।